त्या चर्चेला लवकरच आपल्याला उत्तर मिळेल. तिन्ही पक्ष मिळून त्याचा निर्णय लवकर घेतील. आमचे जे श्रेष्ठी आहेत त्यांच्याशी चर्चा सगळ्यांची चाललेली आहे आणि लवकरच याचं उत्तर आपल्याला मिळेल. या चर्चेला लवकरच आपल्याला उत्तर मिळेल. तिन्ही पक्ष मिळून त्याचा निर्णय लवकर घेतील. आमचे जे श्रेष्ठी आहेत त्यांच्याशी चर्चा सगळ्यांची चाललेली आहे आणि लवकरच याचं उत्तर आपल्याला मिळेल. सबसे बड़े दावेदार फडणवीस ये कह रहे हैं कि दरअसल तीनों दल मिलकर साथ बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, लेकिन तीनों दलों में तीनों की भूमिका क्या होगी ये सवालों के घेरे में, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो ये कह रहे हैं कि दरअसल परफॉर्मेंस और बीजेपी कह रही दरअसल प्रोफाइल, तो प्रोफाइल और परफॉर्मेंस के इस बीच के मंथन में चेहरा कौन सा निकलेगा मुख्यमंत्री के तौर पर, ये अपने आप में लोगों के जहन में सवाल है, महाराष्ट्र के लोगों के मन में सवाल है. एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री के चेहरे पर, जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, फडणवीस जो कि प्रबल दावेदार है. वही अब सवाल ये कि क्या महाराष्ट्र की कमान फिर से देवेंद्र फडणवीस को मिलने वाली है? क्या फडणवीस को सीएम पद के लिए चुन लिया गया है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि तमाम अटकलों के बीच दिल्ली से आज जो बुलावा आया वो किस तरफ आखिर इशारा करता है, और तीनों दिग्गज नेता दिल्ली पहुंचेंगे और कल के दिन बैठक भी होगी. रिपोर्ट आप देखिए. बीजेपी के हाईकमांड ने तय किया है कि देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाना है. हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहते हैं कि अपना पार्टी का मुख्यमंत्री बने. तीनों नेता इकट्ठा चर्चा कर रहे हैं और उससे अच्छा हल निकल आएगा. बन गई बात फडणवीस के सरताज. शिंदे का शक्ति प्रदर्शन, फडणवीस का नाम फाइनल. जो मोदी को मंजूर, शिंदे को वो कबूल. क्या महाराष्ट्र में सीएम फेस को लेकर सब कुछ सेट हो गया है? क्या शिंदे ने अपना दावा छोड़ दिया है? क्या फडणवीस को मिलने वाली है कमान? क्या खत्म हो गया मुख्यमंत्री सीट को लेकर मचा घमासान? ये वो सवाल है जो हर किसी के जहन में चल रहा है. महाराष्ट्र में महायुति की महाविजय के बावजूद जो नाम अभी तक तय नहीं हो पाया था, माना जा रहा है कि उस पर अब मुहर लग चुकी है. सूबे का नया सीएम मिल गया है जो शिंदे कैंप सीएम पद का दावा कर रही है. माना जा रहा है कि उसे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने मना लिया और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली से बुलावा आया है. तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव मुंबई जा रहे हैं. माना जा रहा है कि जहां वो सहयोगी दलों से बात सीएम के नाम पर सहमति बना सकते हैं, क्योंकि शिवसेना सीएम पद पर अड़ी है. ऐसे में श्रीकांत शिंदे को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने का दावा किया जा रहा है. ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब जो हमारे वरिष्ठ नेता है वो दिल्ली से तय करेंगे. इसके बारे में हमने कुछ बोलना ठीक नहीं है. हमारे लिए तो सारे लीडर्स हैं. तो शिंदे साहब तो हमारे लीडर है ही है, क्योंकि मैं शिवसेना से हूँ. हम तो चाहते हैं कि शिवसेना का ही सीएम बने, क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब का फेस लेके हमने चुनाव लड़ा था. एकनाथ शिंदे साहब के आज भी देखेंगे आप ही के माध्यम से जो उनको समर्थन मिला है वो कई गुना ज़्यादा है. और ऐसे वक्त आने वाली जिला परिषद है या तो महानगर पालिका का चुनाव है, इसको मद्देनजर रखते हुए सीएम साहब एकनाथ शिंदे ही बने से हमारी मांग रहेगी. इन सब के बीच एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है. दोनों नेताओं के बीच महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर चर्चा भी हुई है. तो वहीं फडणवीस के आवाज पर अजीत पवार और छगन भुजबल के साथ शिवसेना के विधायकों ने बैठक की और माना जा रहा है कि सीएम फेस पर चर्चा हुई. रिजल्ट आके ही तकरीबन 4 दिन हुए हैं, तो मुझे लगता नहीं कोई देरी हो रही है. सभी अलायंस पार्टनर्स को विश्वास में लेके फैसला करना पड़ता है. तो आई डोंट सी देयर इज एनी डिले ऑन दैट. महाराष्ट्र की पिक्चर अब लगभग क्लियर है. देवेंद्र फडणवीस सीएम पद के प्रबल दावेदार हैं, जिसका औपचारिक ऐलान होना भर अब बाकी रह गया है. ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत. विवेक, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि महायुति के इन तीनों ही नेताओं को कल बुला लिया गया है. ये कहूं कि कल पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्या इंडिकेशन लगता है? आप इसके समझ सकते हैं इस तरीके से कि आखिर बार
जो है वो क्यों कह रहे हैं कि नहीं हम एक साथ बैठकर इस पर बात होगी, जल्दी हल निकल जाएगा, ये बार बार रिपीट किया जा रहा है। आप इस रिपीटेशन को समझिए। दूसरी बात ये है कि जो शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है उसमें साफ तौर पर स्पष्ट है कि जो वादे आपने किए थे, आपने हमारे नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, पहली बात। दूसरी बात ये कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो नेता के नेतृत्व में आपने चुनाव लड़ा उन्हें आपने कुछ वादा भी किया था, उन्हें सीएम पद को देने का वादा किया था, तो ये वादे क्यों याद दिलाए जा रहे हैं। तीसरी बात ये कि जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इस प्रेशर को कम करने के लिए सबसे अहम यह है कि जो दिल्ली में बैठे हुए जो नेता हैं बीजेपी के और जो फडणवीस पहुंचे हैं, वो बराबर ये कर इस दबाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर और बाहर दोनों ही ऑल इज वेल है। हालांकि ये देखना बेहद जरूरी हो गया। आप समझिए टाइमिंग का खेल है। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय कब क्या है इसके बारे में क्या अभी तक खबर मिली है, तो 3:46 हो गए हैं। सभी लोग इंतजार ये हो रहा है कि आखिर शिंदे क्या कहते हैं, शिंदे कौन सा बयान देते हैं। लेकिन शिंदे से पहले जो उनके नेता, उनके खेमे के नेता हैं, वो बहुत कुछ कहते जा रहे हैं, वादों की याद दिला रहे हैं और भीतर खाने की बात पब्लिक डोमेन में लाकर रख रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो एक माहौल बनता दिख रहा है खासकर महाराष्ट्र में शिंदे गुट की तरफ से, तो इसे शांत कराने के लिए सबसे जो अहम जो बयान है वो ये है कि बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो सामने आए और ये कहें कि भाई सब कुछ ऑल इज वेल है। तीनों नेता बैठेंगे, लेकिन कब बैठेंगे। और सबसे बड़ी बात कि शिवसेना की तरफ से तो तारीख भी बताई जा रही है कि 2 दिसंबर से पहले कभी भी, और जगह भी बता दिया जा रहा है कि यहां पर शपथ ग्रहण होगा। लेकिन कौन बनेगा, कौन चेहरा होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। और जहां तक फोरकास्ट की बात है, कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं है कि ऊपर से कहीं से कुछ। बिल्कुल विवेक, आपके पास लौटेंगे, लेकिन कोमल, इतना तो जरूर दिखाई दे रहा है कि जो बड़े नेता है बीजेपी के हो चाहे शिवसेना के, उनकी ओर से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की जा रही। कार्यकर्ता चाहे भले ही अपने मन की बात कहे, अपने दिल की बात कहे, लेकिन जो बड़े नेता है वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वो ये मानकर चल रहे हैं कि जो दिल्ली में तय होगा वही सर्वमान्य होगा, लेकिन तय कब होगा वो अपने आप पे सवाल है, आज या कल या परसों। बिल्कुल, देखिए जितने भी बड़े नेता हैं उनकी तरफ से जो है ऐसे लेकर के कुछ भी बयान नहीं आ रहा है। वो तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगा हमें वो पूरी तरह से मंजूर होगा। हालांकि देखिए बैटिंग जो कर रहे हैं वो कार्यकर्ता है या विधायक है, वहीं जो है वो सीएम चेहरे को लेकर के, अपने पार्टी के जो बड़े नेता है उनको लेकर के बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अनामिका इस बीच एक और बड़ी अपडेट दे दे, क्योंकि देखिए चूंकि अब एकनाथ शिंदे जो है उनकी भी पीसी जो है शुरू होने वाली है। लेकिन इस बीच अब उनकी पीसी के बाद अब यहाँ पे जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, दिल्ली बीजेपी के, माफ कीजिएगा, मुंबई बीजेपी के दफ्तर में हूं मैं और आपको यहां से तस्वीरें दिखा रही हूं। अब यहां पे भी जो प्रदेश अध्यक्ष है चंद्रशेखर बावनकुले, वो भी अब यहां पे पीसी करते हुए नजर आएंगे। उन्होंने भी ऐलान किया है, तो थोड़ी देर में अब यहां पे भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते हैं और उसके बाद क्या उसी से संबंधित ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। और क्या अब जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से देखिए भारी उबाल देखने को मिल रहा है, लगातार यहाँ पे जो सियासत है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि पार्टी की बात करें तो अभी तक देखिए एक जो बैठक जो है तीनों की तरफ से, महायुति की तरफ से बात करें, तीनों दल की तरफ से एक बैठक एक साथ नहीं हो पाई है। तो चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर, शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो बड़ी खबर सामने आ रही है, कुछ ही देर में मीडिया से बातचीत करेंगे एकनाथ शिंदे। लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर सामने आई कि दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले हैं अमित शाह, जेपी नड्डा से मुलाकात की, बड़ी खबर यह। संभल हिंसा मामले में एक्शन तेज, पुलिस और जिला प्रशासन ने प्रदेश सरकार को सौंपी हिंसा मामले की एक रिपोर्ट में हिंसा की पूरी जानकारी। संभल में हुई हिंसा के बाद से छावनी में तब्दील हुआ पूरा इलाका, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती, फिलहाल हाल है सामान्य। संभल हिंसा मामले में कई एंगल से जांच कर रही है पुलिस, सीसीटीवी के जरिए दंगाइयों की हो रही पहचान, अब तक 27 फोन भेजे गए फोरेंसिक लैब। संभल में हुई हिंसक झड़प पर जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना मसूद का बयान, पुलिस और कोर्ट पर उठाए सवाल। संभल घटना पर सिद्धार्थ नाथ सिंह का बयान, संभल हिंसा को बताया सोची समझी साजिश, बेवजह सांप्रदायिक रंग देने की हो रही कोशिश। बाबा बागेश्वर की यात्रा का 7वां दिन आज, एमपी के दतिया पहुंची बागेश्वर की यात्रा, बड़ी संख्या में वहां पर लोग भी दिखाई दिए। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित, विपक्षी हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित। एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने को लेकर यूपी के अयोध्या में लगा पोस्टर, महाराष्ट्र में नए सीएम को लेकर जारी है मंथन।
गुजरात के गांधी धाम में टीटी की सूझबूझ से बची यात्री की जान। महिला ने चलती ट्रेन से उतरने का किया था प्रयास। महिला और उसके परिजन ने टीटी का जताया आभार। लखीमपुर खीरी में कानून व्यवस्था को लेकर सीओ सिटी ने पुलिस कर्मियों के साथ किया फ्लैग मार्च। गश्त के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों से की गई है पूछताछ। तेलंगाना के जेटी मेटला में आग का तांडव। प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कन्नौज लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा। डिवाइडर से टकराई स्कॉर्पियो कार। हादसे में 5 की मौत, 1 घायल। यूपी के जौनपुर में बदमाशों के बीच मुठभेड़। ऑपरेशन लंगड़ा के दौरान 2 पशु तस्कर गिरफ्तार। 2 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और